गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका सिविक्स का चैप्टर है 15 मौलिक अधिकार और कर्तव्य। मौलिक अधिकार क्या होता है? तो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि आप अगर 18 वर्ष के हो जाइएगा तो आपको वोट देने की अनुमति मिल जाएगी। और मौलिक कर्तव्य क्या है? तो संविधान में उल्लेखित ऐसे कर्तव्य जिन्हें सरकार सभी नागरिकों को पालन करने की आशा करती है। जैसे आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप अपने समाज को साफ़ सुथरा रखिए, और जो समाज में रहने के लिए कर्तव्य किए जाते हैं, आप अपने शहर में रहने के लिए या आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं कि वहाँ पे हम बसना चाहते हैं, ये सब क्या हुआ? आपका अधिकार और कर्तव्य हुआ। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु 30 अप्रैल 1979 को 24वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से निकाल दिया गया। अब भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार की व्यवस्था है, जो इस प्रकार है। पहले क्या थी? 7 व्यवस्थाएं थी, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब जो है वो 6 रह गई, क्योंकि 1979 में क्या किया गया? 24वें संशोधन में संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया, जिसमें फर्स्ट है आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार क्या होता है? तो भारतीय संविधान ने नागरिकों को समानता के लिए निम्नलिखित अधिकार दिए हैं। तो कैसी समानता के लिए? तो कानून के सामने समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो कैसे कानून के सामने समानता कैसे? तो जैसे अगर कोई अमीर आदमी है, कोई गरीब आदमी है, कानून की नज़र में अगर कोई गुनाह करेगा तो वो समान होगा। जैसे पहले अगर नियम नहीं था तो कहीं क्या होता था कि जो अमीर लोग थे वो गरीब लोगों को बोलते, अमीर लोग कुछ भी गलती करके बोलते थे कि तुम मेरे बदले में सज़ा काट लो, लेकिन ऐसा नहीं, जो गुनाह किया उसी को सज़ा मिलेगा। इस व्यवस्था के अनुसार कानून की दृष्टि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। कानून समभाव से सभी व्यक्तियों की रक्षा करता है। समानता का यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। जो भारत में नहीं रहते, जो विदेश से आते हैं, उनको भी कानून के सामने समानता है। जैसे कैसे सीमाएं क्या है? तो समानता के इस अधिकार की निम्नलिखित मुख्य सीमाएं हैं। भारत के राष्ट्रपति तथा राज्य के गवर्नर पर किसी न्यायालय में फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दीवानी मुकदमों में लिए भी उन्हें 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। अगर आप राष्ट्रपति या गवर्नर को कुछ मुकदमा करना चाहते हैं तो पहले उन्हें नोटिस दीजिए, तब उन पर मुकदमा कीजिएगा। भी है, विदेशी राजदूतों पर भारतीय कानून के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। और जो भारतीय विदेशी राजदूत हैं वो भारत के कानून के द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। विदेशी राजदूत कौन होते हैं? तो जो विदेश से लोग यहाँ आते हैं और वो अपने जैसे यहाँ पे कुछ, जैसे भारत में भी बहुत सारे देशों के राजदूत यहाँ पे रहते हैं। सेकंड है आपका भेदभाव की समाप्ति। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों जैसे होटल, तालाब, कुएं, सिनेमा घर आदि के प्रयोग का भी सभी को एक जैसा अधिकार होगा। जैसे भेदभाव की समाप्ति, जैसे भेदभाव होता है कि धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, या वो काला है या वो गोरा है। जैसे होटल में, सार्वजनिक स्थानों में, होटल में भी कोई भी जाके रह सकता है, तालाब में कोई भी नहा सकता है, कुएं से कोई भी पानी पी सकता है, सिनेमा घर में, ऐसे सब जगहों में सब कोई जा सकते हैं। समानता के इस अधिकार की कुछ सीमाएं हैं। जैसे सीमाएं क्या है? तो स्त्री और बच्चों के लिए राज्य द्वारा विशेष व्यवस्था की जा सकती है। जैसे महिलाओं के लिए आप देखते हैं कि कुछ विशेष व्यवस्था होता है। जैसे आप बस में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बैठने के लिए एक अलग से सीट बनाया जाता है, रिजर्व कोटा, जिसे आरक्षण कहते हैं। सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए नागरिक जैसे अनुसूचित जातियों, कबीले आदि के लिए राज्य द्वारा विशेष व्यवस्था की जा सकती है। जैसे इन लोगों के लिए
जो जातियाँ बहुत कम बची हैं या कबीले जो इधर उधर घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन लोगों के लिए राज्य कोई ना कोई विशेष व्यवस्था कर सकती है। अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 16 में भारत के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव की योग्यता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्त होने का समान अधिकार प्रदान करता है। सरकार नौकरियां देते समय रंग, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर नौकरी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। जैसे अफसर जो पढ़ा लिखा, जो ज़्यादा तेज़ होता है पढ़ने में, तो कोई भी उसमें ना ही जाति का भेदभाव होता है कि ये उस जाति का है तो उनको ये नौकरी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ जो वो सबको प्राप्त हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जो सर्विस होती है वो सब कोई कर सकता है। आप एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए और नौकरी लीजिए। इसके भी सीमाएँ, कुछ समानता का अधिकार के भी कुछ सीमाएँ हैं। जैसे कुछ विशेष पदों के लिए राज्य निवासी संबंधी योग्यता निश्चित कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी राज्य, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार से हैं या उड़ीसा से हैं या उत्तराखंड से हैं, कहीं के भी हैं, तो जैसे यहाँ की कोई भर्ती निकलेगी, कोई भी सरकारी नौकरी निकलेगी, तो यहाँ के लोगों को प्राथमिकताएँ दी जा सकती है कि यहाँ के लोग ही यहाँ पे रहेंगे। आप लोग सुने होंगे आवासीय प्रमाण पत्र बनाना। तो आवासीय प्रमाण पत्र, आपका अगर आवास यहाँ पे है, यहाँ का प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। कुछ नौकरी में ऐसे कंडीशन लग सकते हैं और कुछ सीमाएं हैं जो हम आपको अब आगे बताएंगे, वो आपके पेज नंबर 123 पे है। आज हम आपको 122 बताए और आगे हम बताएंगे मौलिक कर्तव्य और अधिकार के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।